जुजुत्सु काइसेन में सुकना ने हमारे एक और फेवरेट कैरेक्टर को मार दिया। पिछले चैप्टर को रीड करके मुझे लगा कि अगले चैप्टर में हिगुरुमा की तरफ से हम लोगों को कुछ भयानक देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, उल्टा मार दिया बेचारे को यार। लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज यूजी इज गोना किक सुकना's ass। Oh yeah, baby! That's what I've been waiting for. यूजी के पास अब वो पावर आ चुकी है जिससे वो सुकना को सिर्फ एक स्ट्राइक में मार सकता है। एंड वेल, ये सब मुमकिन हुआ है हिगुरुमा की वजह से। चैप्टर 246 में हिगुरुमा डोमेन एम्प्लीफिकेशन को एक्टिवेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से वो सुकना की कर्स टेक्निक को टोटली नलीफाई कर देता है। हिगुरुमा बस 2 महीने पहले ही एक सॉर्सरर बना था, बट वो अपने अनबाउंडेड टैलेंट जो गोजो सातोरू तक को राइवल कर सकता है और अपने ट्रोमेंडस ग्रोथ से वो सुकना तक को फैसिनेट कर देता है। एंड चैप्टर 247 में सुकना ये खुद एडमिट करता है दैट हिगुरुमा's ability to switch between his curse technique and nullifying his opponent powers was on the same level as Sukuna। तो देखो, हिगुरुमा डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज तो कर ही रहा है, बट इसके साथ साथ वो अपनी इनिट टेक्निक का भी यूज कर सकता है। वो ऐसे कि हिगुरुमा जब अपनी इनिट टेक्निक का यूज करता है तो वो उसे वहीं पर ही पॉज कर देता है और डोमेन एम्प्लीफिकेशन से स्विच कर लेता है। लेकिन इस बीच वो अपनी टेक्निक को डोमेन एम्प्लीफिकेशन से इंटरप्ट नहीं होने देता और फिर दोबारा से अपनी इनिट टेक्निक से स्विच कर लेता है और उसे वहीं से दोबारा से रिज्यूम कर देता है एट वेरी हाई स्पीड, जो हर कोई नोटिस नहीं कर पाता। अगर एक शब्द में बोलूं तो वो क्विकली अपनी इनिट टेक्निक और डोमेन एम्प्लीफिकेशन के बीच एक दूसरे को स्विच कर लेता है बिना अपनी टेक्निक को इंटरप्ट किए, जो हर कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट गोजो और सुकना जैसे सोर्सरर्स को छोड़कर। और अब इस लिस्ट में हिगुरुमा भी जुड़ चुका है। I mean, गोजो और सुकना के पास जिंदगी भर का टाइम था अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ हिगुरुमा को एक सोर्सरर बने हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं एंड द प्रोग्रेस एंड टैलेंट ही इज शोइंग इज टोटली इनसेन। और मैं ये यकीन से बोल सकता हूँ कि अगर हिगुरुमा को राइट अमाउंट ऑफ टाइम मिला होता तो वो अभी गोजो या सुकना के लेवल पे होता। और उसकी इस टैलेंट को देखते हुए खुद द किंग ऑफ गर्ल्स सुकना उसे एडमायर करता है बाय रिमेम्बरिंग हिज नेम। और इसी के बाद इन दोनों की फाइट रिज्यूम हो जाती है, जहाँ यूजी फाइनली हिगुरुमा का साथ देने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन सुकना यूजी पर अपनी डिसमेंटल टेक्निक से अटैक कर देता है, ये बोलकर कि यूजी के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। और सुकना की इस अटैक से यूजी की बॉडी का राइट साइड बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, एज यू कैन सी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुकना अंधा हो गया है या उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। आई मीन, उसने अपनी आंखों से यूजी की ग्रोथ को देखा है, जहां उसकी एबनॉर्मल फिजिकल पावर, उसकी कर्स्ड एनर्जी पर मास्टरी और जिस तरह से वो ब्लैक फ्रेज यूज करता है, तो देखने से ऐसा लगता है कि वो अपनी बिल से उसे यूज कर रहा हो, जो हर कोई नहीं कर सकता, शायद गोजो या खुद सुकना भी नहीं। और सुकना वर्सेस यूजी के टाइम उसने यूजी की फ्रोशियस पावर को तो देखा ही था, और इन सब चीजों के बावजूद भी सुकना को यूजी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। Why? वेल, ऐसा हो सकता है कि सुकना यूजी से इसलिए नफरत करता हो क्योंकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, या फिर इन दोनों के बीच कोई हिस्ट्री हो, इसलिए सुकना यूजी को पसंद नहीं करता, क्योंकि सुकना ने खुद कहा था दैट यूजी इज फ्रॉम बैक देन, और कंजाकू ने शायद किसी तरह से उस पर्सन को रीइंकार्नेट कर दिया हो एज यूजी। वेल, पॉसिबिलिटी तो है। अब यूजी को रास्ते से हटाने के बाद सुकना और हिगुरुमा के बीच 1v1 फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां हिगुरुमा सुकना को अपनी एक्सिक्यूशनर शॉट से स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकना डिसमेंटल से हिगुरुमा के दोनों हाथों को काट देता है और उससे बोलता है कि वो रिवर्स कस्ट टेक्निक का यूज करे अपने आप को हील करने के लिए, वरना सुकना उसे मार देगा। पर इससे पहले कि सुकना हिगुरुमा को मारे, यूजी अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से सुकना को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और इधर दूसरी तरफ हिगुरुमा एक्चुअली रिवर्स कस्ट टेक्निक का यूज कर पाता है एंड अपने राइट हैंड को हील करके वो एक्सिक्यूशनर शॉट को सुकना के हैंड में स्टेप कर देता है एंड ओ माय गॉड, सुकना इज अलाइव। पर क्यों? वेल, सुकना हिगुरुमा के अटैक से जस्ट पहले अपने हैंड को काट देता है, जिससे उस पर एक्सिक्यूशनर शॉट का कोई इफेक्ट नहीं होता, और बाद में सुकना इसी तरह हिगुरुमा को मार देता है। लेकिन मरने से पहले हिगुरुमा फाइनली अपने रोल को समझ जाता है कि उसे इस बैटल में सुकना को हराने के लिए जो हो सके वो करना होगा, यानी कि अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो उसे ऐसा करना पड़ेगा, और वो ऐसा करता भी है। वो इस बैटल में अपनी जान दे देता है और जाते जाते वो अपनी विल को एज ए कर्स यूजी को पास कर देता है और अपनी एक्सिक्यूशनर शॉट को वो यूजी को दे जाता है, जो उससे इम्ब्यूड हो जाती है
एज ए कर्स टूल, और वो सब कुछ यूजी के हाथों में छोड़ जाता है जस्ट लाइक नानामी एंड अदर्स एंड डाई एज ए ट्रू जुजुत्सु सोर्सरर। और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर नेक्स्ट चैप्टर में यूजी कुछ कर भी पाता है या नहीं। एंड इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन जाने से पहले